नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज में विधान परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद। पंचदेवरी के एक युवक की उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे के दौरान मौत, परिजनों में मचा चित्कार। 5 बोतल विदेशी शराब के साथ 5 फेसबुकिया पत्रकार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 275 कार्टून शराब लदी हुई ट्रक को पुलिस ने पकड़ी, 3 लोग किए गए गिरफ्तार। मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण की हुई शुरुआत, सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के सभी 14 मतदान केंद्रों पर विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इस दौरान गोपालगंज सीट से सभी 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मत पेटिका में बंद हो गया है। सभी मतदान केंद्रों से देर शाम तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद बैलेट बॉक्स को वज्रगृह में सील करके रख दिया गया है, जहां काफी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। देर शाम तक जिला प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे जिले में कुल 99.64% मतदान दर्ज किया गया है और अब 7 अप्रैल को इसकी गिनती की जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला सुना दिया जाएगा। इस चुनावी मैदान में कुल 6 उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे, जिनमें से 3 लोग राजनीतिक दलों के चिन्ह पर चुनावी मैदान में थे, जिसमें ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस पार्टी के तरफ से तथा दिलीप कुमार सिंह उर्फ दिलीप बाबू राजद के प्रत्याशी थे और राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। और वहीं 3 लोग निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े थे, जिनमें से एक राजीव कुमार, दूसरे दिलीप कुमार सिंह तथा तीसरे जगमोहन महतो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में खड़े थे। अब मतदाताओं ने इस बार विजय श्री का ताज किसको पहनाया है, यह आने वाले 7 अप्रैल को पता चलेगा। वहीं विधान परिषद सदस्य के लिए सोमवार को हो रहे मतदान की प्रक्रिया पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार लगातार नजर बनाए हुए थे और दोनों अधिकारियों ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। वहीं गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन इन दिनों संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में रुके हुए हैं, परंतु इस चुनाव के दरमियान वो सीधे दिल्ली से गोपालगंज पहुंचकर इस मतदान में हिस्सा लेते हुए अपना वोट देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में यह अधिकार उन्हें मिला है, जिसके तहत वे अपने मतों का प्रयोग करने के लिए दिल्ली से यहाँ पहुंचे हुए हैं और मतदान करने के बाद पुनः दिल्ली जाकर लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। वहीं एनडीए उम्मीदवार के प्रति जीत को लेकर सांसद भी आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। वहीं पंचदेवरी के एक युवक की उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई है, साथ ही उसका एक अन्य साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना में मृतक कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी बाजार का रहने वाला नईम अंसारी का 25 वर्षीय पुत्र साहेब हुसैन बताया जा रहा है। वहीं घायल व्यक्ति भी पंचदेवरी का ही बिजली साहनी है, जिसका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार बिजली साहनी के बेटी की शादी थी और बिजली साहनी और साहेब हुसैन दोनों शादी का कार्ड लेकर मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश में रिश्तेदारों के यहां गए हुए थे और लौटने के क्रम में कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र के वकीलगंज चौराहे के पास इनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होते हुए ट्रक के चपेट में आ गई, जिसके बाद यहां मौके पर ही साहेब हुसैन की मौत हो गई। वहीं बिजली साहनी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय 5 फेसबुकिया पत्रकारों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार ये लोग उत्तर प्रदेश से कार में बैठकर आ रहे थे और तभी जब पुलिस ने इनके कार की तलाशी लेनी प्रारंभ की तो ये लोग अपने आप को पत्रकार बताते हुए पुलिस पर धौंस जमाने लगे। जिसके बाद पुलिस ने कार की गंभीरता से जांच पड़ताल की तो इनके कार से 5 बोतल अंग्रेजी शराब पुलिस को मिला है। जिसके बाद पुलिस इन पांचों तथाकथित पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और इनकी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी फतेहपुर के ख्वाजा थाना क्षेत्र के रहने वाले संतोष मौर्य, सुशील कुमार, मोहम्मद अली, संजय पटेल और अनिल कुमार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को कार और शराब जब्त करने के बाद इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कुचायकोट पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय प्याज लदी एक ट्रक के अंदर से 275 कार्टून विदेशी शराब पकड़ी है जो लगभग 5325 बोतल बताई जा रही है। इतनी भारी मात्रा में पुलिस ने शराब के साथ ट्रक को जब्त कर लिया है तथा इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार इसमें एक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा और उसके मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर इस ट्रक को ले जाने में लाइनर का काम करने वाले एक आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही ट्रक के मालिक को भी कुचायकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी लोगों पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है और ट्रक तथा प्याज समेत शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आज गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान फीता काटकर विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। 100% लक्ष्य की सफलता के लिए विभाग काफी सक्रियता से जुटा हुआ है। विधान परिषद चुनाव को लेकर जदयू के प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि 80% मतदाताओं ने एनडीए उम्मीदवार को अपना वोट दिया है और जंगल राज को नकार दिया है। इस तरह से एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी और रामसेवक सिंह ने भी राजीव कुमार को अग्रिम बधाई दी है। महेश नारायण शर्मा स्मृति समाज कल्याण और दलित सेना तथा पासवान मंच के द्वारा वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की जयंती मनाई गई। इस दौरान मौजूद गणमान्य लोगों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर समाज में कल्याण के लिए आपसी भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, शांति और समानता के लिए प्रार्थना किया। विजयपुर क्षेत्र में भी विधान पार्षद चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होकर 4 बजे तक संपन्न हो गया। इस दौरान प्रशासन की सक्रियता बनी रही और जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक स्वयं भी विजयपुर पहुंचकर मतदान केंद्र का जायजा लिए। पंचदेवरी में भी 100% मतदान संपन्न हुआ। जेएसएस सह दंडाधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय में एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान केंद्र बनाया गया था और मतदान में कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया था। मतदान के दौरान दोपहर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार तथा हथुआ के एसडीपीओ नरेश कुमार, एसडीएम राकेश कुमार सहित कई वरीय अधिकारियों ने मतदान के प्रक्रिया की जांच की। वहीं भोरे में इस चुनाव के दौरान 100% वोट पड़ने को लेकर जानकारी आई है। प्राप्त जानकारी अनुसार भोरे प्रखंड में कुल 281 वोट हैं और सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का यहां प्रयोग कर लिया। वहीं कुचायकोट में भी काफी सक्रियता के साथ लोगों ने मतदान किया। इस दौरान कुचायकोट प्रखंड में 99.60% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। यहाँ भी सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और 4 बजे तक प्रखंड के कुल 510 मतदाताओं में से 508 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी आगे रही। मतदान में कुल 279 महिला मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या यहां 229 रही।
जादवपुर थाना क्षेत्र के जगीरी टोला गांव में करंट लगने से एक युवती की मौत हो गई है। प्राप्त सूचना अनुसार यह युवती राजेश यादव की पुत्री मुस्कान कुमारी बताई जा रही है, जो पंखा का स्विच ऑन करने गई थी। इसी दौरान बिजली के चपेट में आ गई, जिससे युवती अचेत हो गई और परिजन सदर अस्पताल में लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद मृतिका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज में विधान परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद। पंचदेवरी के एक युवक की उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे के दौरान मौत, परिजनों में मचा चित्कार। 5 बोतल विदेशी शराब के साथ 5 फेसबुकिया पत्रकार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 275 कार्टून शराब लदी हुई ट्रक को पुलिस ने पकड़ी। 3 लोग किए गए गिरफ्तार। मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण की हुई शुरुआत, सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।